Good morning, class 5. Today is the day 15 of online classes. Here I am to teach you rest of the topic in social studies in chapter 4 with the topic realms of the earth. But before that, have a quick recap about realms of the earth. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि पृथ्वी जो है, जहाँ पे पृथ्वी का वो जोन, वो क्षेत्र जहाँ पे जीवन एग्जिस्ट करता है, उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। बायोस्फीयर 3 स्फीयर से मिलकर बना होता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था कि लिथोस्फीयर वैसा क्षेत्र है जहाँ पे ज़मीन होती है, लैंड होती है। ये 3 लेयर से बना होता है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, क्रस्ट अपर पार्ट को बोलते हैं, मेंटल मिडिल पार्ट को बोलते हैं, और कोर लास्ट वाले पार्ट को बोलते हैं। और कोर भी 2 तरह का होता है, इनर कोर, आउटर कोर। ठीक है, अब हम लोग को हाइड्रोस्फीयर पढ़ना है। हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं वैसा स्फीयर जो कि पानी से मिलके बना हो। इट कवर्स नियरली 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। हमारी पृथ्वी जो है उसका 71% जो है वो क्या है, हाइड्रोस्फीयर है। हेंस अर्थ इज नोन एज ब्लू प्लैनेट। इसलिए हमारी पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। अगर आपके दिमाग में कभी क्वेश्चन अराइज हुआ हो कि हमारी पृथ्वी जो है उसको क्यों ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे उस सवाल का जवाब है कि हमारी पृथ्वी जो है उस पर 71% जो है वो पानी है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स ओशंस, रिवर्स एंड लेक्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या होता है, तो ओशन होता है, रिवर होता है, लेक्स होता है। ठीक है, सागर, महासागर, नदियाँ, झील। इट ऑल्सो इंक्लूड्स वाटर इन द एक्वीफर्स अंडर द ग्राउंड। यहाँ तक तो हम लोगों को पता है कि जितना भी सागर, महासागर, नदियाँ, झील हुई, ये सब हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आती है। अब हम लोग को एक और चीज़ जानना है कि जितने एक्वीफर्स होते हैं, जो कि पानी के ज़मीन के अंदर जितने भी पानी के स्रोत होते हैं, वो भी हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं। क्लाउड्स इन द एयर, जो बादल पानी को थामे रहते हैं क्लाउड्स के फॉर्म में, वो भी हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं। एंड स्नो एंड ग्लेशियर ऑन द माउंटेन पिक्स, और जो स्नो है, माउंटेन पीक, हमारा जो माउंटेन होता है वो क्या होता है, वहाँ पे स्नो के रूप में या फिर ग्लेशियर के रूप में जमा होता है पानी, तो वो भी पानी का स्रोत हुआ ना। तो जितने भी पानी के सोर्सेज हैं पृथ्वी पर, वो सब हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं। वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स इज कॉन्स्टेंटली मूविंग। पानी जितने भी फॉर्म में है पृथ्वी पर मौजूद, चाहे वो लिक्विड के फॉर्म में हो, चाहे वो स्नो के फॉर्म में ग्लेशियर और माउंटेन्स में हो, या फिर वो भाप के रूप में हवा में हो, सब हर वक्त क्या हो रहा है, मूव करता रह रहा है। वाटर इन रिवर एंड ओशन मूव्स इनटू द एटमॉस्फेयर एंड देन गोज बैक टू रिवर एंड ओशन। अब हम लोग हायर क्लास में जाएंगे तो हम लोगों को 3 टॉपिक डिटेल में पढ़ना है, जो आपके बॉक्स में बता रहा है, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। फिलहाल मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दूंगी, लेकिन आप लोग इतना जानिए कि पृथ्वी पर जितना भी पानी है वो होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में जाता है और फिर वापस रिवर और ओशन में आता है। इसी चक्र को वाटर साइकिल कहा जाता है, और ये 3 स्टेज में होता है, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो आई विल बी बैक to tell you in detail about what is water cycle, evaporation, condensation and precipitation. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.